आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अनामदास का पोथा उनके 4 प्रमुख उपन्यासों में से अंतिम है। यह उपन्यास उपनिषद काल छांदोग्य उपनिषद की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ये कहानी केवल एक ऋषि की नहीं, बल्कि ज्ञान बनाम प्रेम और वैराग्य बनाम गृहस्थ जीवन के बीच के द्वंद्व की है। अनामदास का पोथा, कथा का सार, स्क्रिप्ट समरी। 1। पृष्ठभूमि और मुख्य पात्र। कहानी के केंद्र में रैक्व ऋषि हैं। वे एक त्यागी पुरुष हैं जो समाज से दूर धूल धूसरित अवस्था में एक पुरानी गाड़ी के नीचे रहते हैं। वे शरीर को नश्वर और आत्मा को अजर अमर मानते हैं। वे परम ज्ञानी हैं, लेकिन उन्होंने प्रेम का अनुभव नहीं किया है। 2। राजा जानश्रुति की जिज्ञासा। राजा जानश्रुति एक बहुत ही दानी और धर्मात्मा राजा थे। एक बार उन्होंने 2 हंसों को आपस में बात करते सुना। हंस कह रहे थे कि राजा का सारा पुण्य रैक्व ऋषि के तेज के आगे कुछ भी नहीं है। यह सुनकर राजा के मन में रैक्व से मिलने की तीव्र इच्छा जागी। 3। ज्ञान की प्राप्ति और शर्त। राजा जानश्रुति बहुत सारा स्वर्ण और उपहार लेकर रैक्व के पास पहुंचे, लेकिन रैक्व ने उन्हें झिड़क दिया। तब राजा अपनी पुत्री जाबाला को लेकर उनके पास गए। जाबाला की सेवा और निश्चल प्रेम को देखकर रैक्व का कठोर हृदय पिघलने लगा। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। 4। प्रेम का उदय और द्वंद्व। रैक्व, जो अब तक केवल ब्रह्म की खोज में थे, जाबाला के सानिध्य में आकर मानवीय संवेदनाओं को महसूस करने लगते हैं। उन्हें समझ आता है कि केवल ज्ञान से जीवन पूर्ण नहीं होता, संसार से भागना ही तपस्या नहीं है, प्रेम ही वह सूत्र है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। 5। उपसंहार, लोक कल्याण। अंत में रैक्व ऋषि यह स्वीकार करते हैं कि मानव ही सबसे बड़ा सत्य है। वे एकांत छोड़कर समाज के कल्याण और प्रेम की स्थापना की ओर मुड़ते हैं। अनामदास का पोथा दरअसल एक ऐसी डायरी या संकलन की तरह है जिसे किसी ने बिना नाम अनाम के लिखा है, जो हमें जीवन का असली दर्शन समझाती है। कहानी के मुख्य संदेश की थीम्स। विषय, संदेश, ज्ञान vs प्रेम। कोरा ज्ञान मनुष्य को पत्थर बना देता है, प्रेम उसे जीवंत बनाता है। नारी का महत्व। जाबाला के माध्यम से लेखक ने दिखाया है कि नारी शक्ति और सेवा का प्रतीक है। मानवतावाद। धर्म वही है जो मनुष्य के काम आए,